क्या हाल है दोस्तों? तबीयत ठीक है? सेहत ठीक है? हमारी तबीयत नहीं ठीक बार डाउनर है आज भाई की हैवी वाला। अच्छा, सीन ये है यार कि भाई ने कोई मेरा आदमी पता आपको कोई डील शील मारनी है गाड़ी की, तो अंकल के पास जा रहे थे। तो मैंने कहा यार चलो अंकल से जाके ना कोई सवालों जवाब चल पड़े आज हैं। अंकल से ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनवाते हैं, अंकल से पूछते हैं कि अंकल हमें कुछ बताएं कि गाड़ी लेने के लिए बेचने के लिए क्या मतलब, जो तो आम सब बंदे को पता है, जो चीज़ें हैं ना वो तो पता ही पता है सबको, कोई जो मेन चीज़ें हैं। बाकी जो इच्ची विच्ची जो अंदर की बात होती है ना वो थोड़ी सी बताएं कि क्या हिसाब किताब बनता है। हाँ कि एक जो है अपना नॉर्मल इंसान जो है, लेमैन जिसे कहते हैं आप, वो किस तरह गाड़ी परचेज करे, क्या चीज़ देखे उसमें, ठीक है, पेपर्स किस तरह चेक करने हैं, गाड़ी का पेंट किस तरह चेक करना है, ये तो बहुत जाके डिटेल्स हो जाती हैं अंदर। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार एक पेपर्स किस तरह चेक करते हैं, ऑप्शन शीट किस तरह वेरीफाई करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये आज आ जाके अंकल से मिलते हैं, क्योंकि अंकल मेरा ख्याल है 25 साल से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनका काफ़ी अच्छा खासा तजर्बा है अंकल का। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल। जी भाई, आपको आज मैं बताता हूँ कि गाड़ी की को किस तरीके से चेक करना है लेने से पहले, और उसकी क्या क्या चीज़ें जौन सी ये फौरी तौर पे देखनी होती हैं। ठीक है। इसमें गाड़ी के बेसिकली इसके जो पार्ट्स हैं उसमें बोनट है फ्रंट से, उसकी ठीक एक है। सील होती है, ठीक है जी। उसके अलावा पीछे डिग्गी की सील होती है, ठीक है। और 4 दरवाजे। ठीक हो 6 गया। सीलों को आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये इसकी सीलें पकी हैं, पूरी हैं, कोई दोबारा तो नहीं बनी हुई, एक्सीडेंट तो नहीं है। वो सील डिस्टर्ब हो जाए तो सील नहीं बनती। उसके लिए ये है कि सील बन भी जाती है, आजकल पेंटर बहुत अच्छे बना भी देते हैं और रेडीमेड भी आ रही है, और उसको चेक करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। पहले आप आज बेसिक जौन सी है वो यही है कि इसकी 6 सीलें चेक करें, और जो पेंट है उसके ऊपर आजकल आपको पता है लोगों ने ग्लास कोटिंग की हुई है और PPF कर देते हैं, ठीक है जी। वो काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ आ गई हैं। उसमें गाड़ी का पेंट किसी भी तरीके से अगर ऊपर कोटिंग हुई हुई है, कवरेज हुई हुई है, तो उसको चेक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इक्वल हो जाता है। उसको चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक अनटिल और अनलेस उसका पेपर ना उतरे या उसके ऊपर से वो शीट ना उतरे तो आप उसको चेक नहीं कर सकते। और जब आप उसको, उसका एक ड्रॉबैक भी है, जब आप उसको उतारते हैं तो अगर तो वो गाड़ी पुटीन लगी हुई है तो वो बाद में वो पुटीन समेत उतर जाती है, पुटीन समेत वो फट जाती है और उतर जाती है। लेकिन आपको फ़िलहाल वक्ती तौर पे वो 6 माह की, 3 माह की, 1 साल की वो आपको वारंटी देते हैं कि जनाब इसको कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी, और वो इस तरीके से होता है जी। बाकी पेपर्स में अगर आप कहते हैं जी पेपर्स किस तरह चेक करने हैं, तो सबसे पहले जनाब आपको पता है 3 महकमे हमारे यहाँ पर। एक तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए एक्साइज है जी, और गाड़ी को अगर आपको चोरी की या कहीं पर किसी डकैती में या किसी भी काम में मुलव्वस ना हो, उसके लिए आप इसको 15 चेक करवा लेते हैं, ठीक है जी। या CPLC आजकल वो कराची से चेक होता है, लाहौर से AVLS, पंजाब से AVLS। अच्छा ठीक है, हाँ जी, AVLS है एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ, सही वो चेक करता है और उसकी रिपोर्ट दे देता है कि जी ये गाड़ी कहीं पर भी वांटेड नहीं है, और उसके बाद इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है जी। और लेते सारे आजकल बायोमेट्रिक है, आपको पता है बायोमेट्रिक, वो ऑन द स्पॉट लें, फौरी तौर पे लें, ताकि आप गाड़ी के ऑनर बने, मालिक बने। और दूसरा मैंने ये कहा था कि क्या कहते हैं, पेमेंट हमेशा पे ऑर्डर से करें या चेक से करें, कैश में डील ना करें। पेमेंट कोशिश करें कि जी अगर तो बैंक में हो जाए, बैंक के थ्रू हो जाए, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें एक तो टैक्सेस का कोई मसला नहीं बनता, दूसरा ये है कि सिक्योर हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन आजकल लोग हमारे जो से हैं मोस्टली वो कहते हैं भाई हमें कैश चाहिए, वो कैश मांगते हैं, तो वो भी कोई इतना मुज़ायका नहीं है। उसके लिए फिर ये है कि आप एक सिंपली एक उनके साथ स्टैम्प पेपर, हाँ 100 रुपीज़ वाला, 100 रुपये वाला, ठीक है जी, स्टैम्प, वो आप उसके साथ स्टाम्प पेपर जो है वो कर लें, वो एक इबारत लिखवा लें कि जनाब ये रकम इस टाइम पे इस गाड़ी के एवज़ दी जा रही है, और एक वीडियो बना लें जो हम भी बनाते हैं आजकल। अच्छा ठीक, हाँ जी, सेफ साइड के लिए फिर वो आपके पास एक एविडेंस रह जाता है, तो उसमें ये है कि गाड़ी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। अच्छा, वो आप दूसरा ये बताएं कि कितने पेपर्स होते हैं गाड़ी को जब जो तो है लोकल गाड़ी, उसमें बेसिकली उसकी इनवॉइसेस होती हैं जी, सेल इनवॉइस होती है। जो अगर होंडा ले रहे हैं तो होंडा की दो पेपर होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा
आपका एक सेल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है ठीक है जी। बेसिकली लोकल गाड़ी के 3 से 4 पेपर हैं, 3 से 4 पेपर, ठीक है किसी में 4 भी होंगे, किसी में 3 होंगे। और जो इम्पोर्टेड गाड़ी है उसमें कम से कम 12 से 13 पेपर। ठीक है। और हाँ ऑक्शन शीट किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं? ऑप्शन शीट वेरीफाइबल वो होती है जी जो 3 महीने तक वैलिड होती है, 3 माह तक पाकिस्तान आने के बाद, जापान से पाकिस्तान आने के बाद, उसके बाद वो वहाँ से वेव ऑफ हो जाती है, ठीक हो गया, ऑटोमेटिकली वेव हो जाती है। मतलब कि वेरीफाई नहीं कर सकते? नहीं, आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन ये पाक व्हील हो गया या इस तरह की कोई और मॉडल्स है, जैसे वो लोग आपको वो अपने पास से उसको एक रेटिंग दे देते हैं। वो रेटिंग कौन सी है वो आपको बता देते हैं, वो लगा के चेक करके उसको कि जनाब ये इसकी इस वक्त बॉडी की कंडीशन है और ये इसके टायर्स की है और ये सब। ठीक हो गया, ठीक ये हो गया। सिलसिला है तो ये था बेसिक काम, मतलब जी, जो ये आम बेसिक है बंदा- जी। लेकिन ये है कि इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये बिल्कुल सब। ऐसे ही है, एकदम से आप नहीं, ये नहीं तो कर सकते। आपको बेसिक बताई है कि यार ये चीज़ें होती हैं, ताकि आपको कभी भी गाड़ी खरीदने में कोई प्रॉब्लम ना किसी हो। किस्म की, आपको बेसिक्स का पता हो कि यार मैंने ये चीज़ लेनी है तो मैंने क्या क्या देखना है। क्या क्या देखना है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। तो बाकी ये कि बेहतर और अच्छी राय ये है, ओपिनियन ये है कि अगर आप किसी डीलर को या किसी शोरूम को शामिल कर लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है, उसमें आपकी रकम सिक्योर हो जाती है। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह, क्योंकि उनकी गारंटी वारंटी उनके लेटर हेड के ऊपर आपको एक इन रिटर्न सेल रसीद मिल जाती है, जी, जी। और वो उनकी टोटल लाइबिलिटी उनकी होती है। वो चेक करके आपको बताते हैं कि भाईजान ये गाड़ी के अंदर कितने पीस टच है और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हमने वेरीफाई कर लिए हैं। 15 भी वो खुद उनकी जिम्मेदारी होती जी, है जी। करवानी, प्लस उनकी एक्साइज में टोकन टैक्स तक, इवन आपके जो ई चलान हैं E-चालान वो हैं। सब वो देख कर, और वो आपको फिर उसको बायोमेट्रिक तक वो आपको शोरूम की गारंटी है। ठीक अगर आप बाहर से परचेज़ करते हैं, समटाइम्स होता ये है कि आपको पता ही थी, लोग किराए पे घर होता है किसी ने बाहर सड़क पे खड़े होकर डील करनी होती करनी होती है, है। तो कोई कहता है जी मुझे आप जौन सा कैश पेमेंट देंगे, तो वो उसको जौन सा ना वो सिक्योर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। काम तो सारे ही हो जाते हैं लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्या वो बायोमेट्रिक 1 महीने तक का टाइम मांगते हैं? क्या करते हैं? ये बायोमेट्रिक का जनाब, जो ओपन बायोमेट्रिक है ना, उसका 1 महीने का टाइम है, ठीक है 1 जी। मंथ का। वो आप 1 महीने के अंदर अंदर उसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। और जौन सा है मोस्टली डीलर हजरात के लिए ये ऑप्शन दी गई ऑप्शन दी गई। कि आप गाड़ी लेते हैं, 1 महीने तक सेल नहीं होती, तो आप उसको जौन सा है उसके बाद अपने नाम पे फॉर्म करवाएं। ठीक है। तो बेसिक तो ये होना चाहिए कि आप लेते सारी अपने नाम करवाएं, ताकि किसी को भी दे रहे हैं तो आपको पता है कि यार मेरे नाम पे है और मैं इनको जब मर्जी इनको ट्रांसफ़र के लिए इनको और बायोमेट्रिक। दूसरा ये कि जो PSID निकल आती है जी, ट्रांसफ़र के लिए, तो वो कितने दिन के लिए वैलिड होती है? PSID जौन सी है ना जी, वो 3 से 4 दिन, अच्छा, 3 से 4 दिन उसके होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको आप नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन उसको करवाएं, बायोमेट्रिक बिल्कुल करवा लें। ठीक है। ये थी भाई जी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ना नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करें।